12 अक्टूबर 2024 से विजयादशमी यानी कि दशहरे के दिन पूरे 100 सालों के बाद बनेगा मालव्य योग और सस राजयोग। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 5 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। और साथ ही विजयादशमी के दिन रावण दहन की राख का एक महा उपाय भी इस वीडियो में जानेंगे, जिसको अगर आपने दशहरे के दिन कर लिया तो दुनिया में अमीर बनने से, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए एक करते हुए जान लेते हैं दशहरे के बाद सभी भाग्यशाली राशियां और साथ ही दशहरे पर धन प्राप्ति के क्या क्या उपाय बनते हैं। तो सभी जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को ज्योतिषवाणी परिवार की तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत का यह महापर्व आपके जीवन में हर एक परेशानी को दूर करे और मंगलकारी साबित हो। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। आपको बता दें, वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल दशहरे का त्योहार 12 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। इस बार दशहरे के दिन 100 सालों के बाद 2 महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। सबसे पहला योग है शुक्र ग्रह तुला राशि में स्थित है, जो कि मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो वहीं न्याय के देवता भगवान शनिदेव कुंभ राशि में सस राजयोग का निर्माण करेंगे। ऐसे में 4 राशियों की किस्मत में दशहरे के बाद से ही अच्छे दिन आने वाले हैं। 4 राशि वाले लोगों का अचानक से भाग्य उदय होने वाला है। तो चलिए एक करते हुए जान लेते हैं दशहरे के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, मकर राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है और अभी वर्तमान में 12 अक्टूबर के दिन यानी कि विजयादशमी पर ही शनिदेव सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं कुंभ राशि में। उसके अलावा जो शुक्र देव के आशीर्वाद से मालव्य राजयोग बन रहा है, इसका सीधा फायदा आप लोगों को ही देखने को मिलेगा। एक तो भगवान शनिदेव आपकी राशि के धन के भाव में, तो शुक्र देव कर्म भाव में विचरण करेंगे। ऐसे में इस बार 12 अक्टूबर दशहरे के दौरान आप लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति होने वाली है। मकर राशि में भगवान शनिदेव के 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। हालांकि आपको पिछले 18 महीनों से समस्याएं बनी हुई थी। जो 7.5 का उतरता योग है ना, वो आपको कई सारी परेशानियां दे रहा था, लेकिन अब विजयादशमी पर जो ये महायोग बन रहा है ना, यह आप लोगों को काम और कारोबार में विशेष रूप से तरक्की दिलाएगा। धन का लाभ तो होगा ही, धन में बढ़ोतरी भी होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जो भी मकर राशि वाले अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में कामकाज हो या खुद का कोई भी व्यापार हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। व्यवसायी लोग लाभ कमा पाएंगे और आपको काफी ज्यादा संतुष्टि भी होगी। जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, कई दिनों से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो वह तलाश पूर्ण होगी। 12 अक्टूबर के बाद इसी अक्टूबर के महीने में अगर आप जॉब के लिए कहीं पर भी अप्लाई करते हैं ना, तो आपका सेलेक्ट होने का जो चांसेस है ना, वो कई गुना तक बढ़ जाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप काफी अच्छा और मधुर समय बिता पाएंगे। आपके संबंधों में सुधार बनेगा। पुराना अगर कोई भी वाद विवाद है ना घर परिवार में, चाहे बुआ भतीजों के बीच हो या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद चल रहा हो, तो उसमें भी फैसला जो है वो आप ही के फेवर में आने वाला है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, संपर्क बढ़ेगा। जो भी मकर राशि वाले कुंवारे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सस और मालव्य राजयोग के शुभ प्रभाव से अगले 2 महीनों में यानी नवंबर और दिसंबर में आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी। और ग्रहों की अनुकूल दशा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इसी साल दिसंबर तक आपका विवाह निश्चित हो सकता है। आपको जीवन साथी का सुख मिलेगा। जो पहले से ही शादीशुदा है, पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में भी आपके सुधार बनेगा। दशहरे के एक दिन बाद भगवान शुक्र देव का भी गोचर हो जाएगा, राशि परिवर्तन होगा और उसका सीधा फायदा जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं ना, उनके इनकम बढ़ने के साथ साथ धन कमाने के नए रास्ते भी मिलेंगे। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पुराना अगर कोई भी मित्र है तो उससे मुलाकात होने की भी संभावना है। बाकी स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि दशहरे के दिन शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे कि काले तिल, काली चप्पल, काले उड़द की दाल, या दोस्तों कुछ भी दान नहीं कर सकते हैं तो शनिदेव के मंदिर में जाकर दशहरे के दिन ही भगवान शनिदेव के ऊपर सरसों के तेल से अभिषेक करें। लेकिन ध्यान रहे, भगवान शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते समय आपकी जो दृष्टि है ना, वो शनिदेव की आंखों में नहीं होनी चाहिए। आपकी नजर शनिदेव के पैरों में रहनी चाहिए।
चलिए जान लेते हैं दशहरे के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं ना, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जिसे कि परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, अगर कुछ भी समस्या है तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दशहरे के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, इस बार पूरे 100 सालों के बाद जो दशहरे पर सस योग, मालव्य राजयोग और रवि योग का निर्माण हो रहा है ना, ये सभी महायोग वृषभ राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और अनुकूल सिद्ध होने वाला है। एक तो वृषभ राशि में शुक्र देव छठे घर में है, तो साथ ही शनिदेव कर्म भाव में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी वाद विवाद या मुकदमा चल रहा है ना, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी की प्राप्ति होगी। आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता की भी उम्मीद कर सकते हैं। आपका साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। कई क्षेत्रों में आप आर्थिक रूप से लाभ हासिल कर पाएंगे। आपको अपनी किस्मत का तो साथ मिलेगा ही, लंबे समय से जो भी आपकी अधूरी या दबी हुई इच्छाएं थी उनकी भी पूर्ति होगी। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस साल दशहरे पर जो महायोग बन रहा है ना, यह आपके बिगड़ते हुए कार्य को भी बनने लगेगा और आपकी इनकम के नए नए माध्यम खुलेंगे। ऑफिस में आपको अपने कलीग्स का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं और जो भी विद्यार्थी है ना, अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की या कंपटीशन एग्जाम सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति का जो शुभ समाचार है वो भी अगले 3-4 महीनों में मिल सकता है। चलिए जान लेते हैं दशहरे के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा ग छ के को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर इस वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति तक यह काम का अपडेट जो है मिल पाए। मिथुन राशि की बात करें तो दशहरे पर जो सस और मालव्य राजयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत करने वाला है। एक तो आपकी राशि के तीसरे घर में शुक्र
शुक्रदेव तो गोचर कुंडली के लग्न भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में संतान से संबंधित आप लोगों को शुभ समाचार मिलने वाला है। आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है और कर्ज से भी आप लोग छुटकारा पा लेंगे। जो भी व्यक्ति नई नौकरी की योजना या प्लानिंग बना रहे हैं, इस समय आपको अपनी पसंद की नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। अगर आपका कहीं पर भी प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। जो भी विवाहित है, मैरिड है, शादीशुदा है ना, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी शानदार गुजरने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं दशहरे के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो दशहरे पर सस और मालव्य राजयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित होने वाला है। एक तो ये राजयोग आपकी राशि के चौथे घर में बन रहा है। ऐसे में इस दौरान आप लोगों को भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग धन की बचत भी कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों के प्रयासों से आप संतुष्ट नजर आएंगे और कोई भी नया प्रोजेक्ट या डील फाइनल करने की संभावना है। इस समय आप लोग वाहन या प्रॉपर्टी आदि भी खरीद सकते हैं। विदेश में व्यापार करने वाले लोगों को अलग अलग सौदों से भारी मुनाफा होने की संभावना है। आपकी धर्म पत्नी और आपकी माताश्री दोनों के साथ आपके संबंध जो है वो पहले की तुलना में अच्छे रहेंगे। दोस्तों, इस बार दशहरे का जो पूरा ही दिन है ना, वो अबूझ मुहूर्त माना गया है, क्योंकि दशहरे के दिन रवि और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसका मतलब आप बिना कोई मुहूर्त देखे दशहरे में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा काम, कारोबार, प्रॉपर्टी या वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं। कोई भी सामान खरीदने के लिए आपको दशहरे का मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। दशहरे के दिन रावण दहन किया जाता है। उसके अलावा इसी दिन शस्त्र पूजन करने का भी विधान है। अब बात कर लेते हैं दशहरे पर धन प्राप्ति के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान है या धन संबंधी कोई भी दिक्कत चल रही है तो आपको क्या करना है, विजयादशमी यानी कि दशहरे के दिन देवी माता के सामने जौ को बोया जाता है। जो खाने के लिए होता है ना, गेहूं के जैसे जौ का एक अनाज होता है। और दोस्तों, जैसे ये जो है ना वो अंकुरित हो जाए, उसके बाद उसको सबसे पहले तो अपने माथे पर रखना है, यानी कि अपने सिर पर रखें और आपके जो धन रखने वाला स्थान है ना, जैसे अलमारी, तिजोरी आदि में आप इसे रख दीजिए। ऐसा करने से धन में बढ़ोतरी होने के शुभ संयोग बनेंगे और कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप करियर में तरक्की पाना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो दशहरे के दिन झाड़ू का दान करना भी अति शुभ माना जाता है। दशहरे की शाम को माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए अपने आसपास जो कोई भी मंदिर हो ना, वहाँ पर जाकर झाड़ू का दान करें और हो सके तो मंदिर में जो सीढ़ियाँ होती है ना, उन सीढ़ियों पर आप झाड़ू भी लगाएं, मंदिर की सफाई भी करें। दशहरे के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों के जीवन में अब जो गरीबी है ना, वो ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली है। आप लोग भी अब दुनिया में अमीर, करोड़पति और धनवान बनने वाले हैं। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।